जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, रशिया के द्वारा भारत के साथ सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके आगे बढ़ने का और एक संकेत दिया गया। हाल ही में रशिया की तरफ से बताया गया है कि अगर रशिया द्वारा सुखोई Su-57 को इंडिया के मुताबिक ढाला जाता है, मतलब इंडिया का जो जरूरत है उसे पूरा करने के लिए मॉडिफाई करके तैयार किया जाता है, तो संभावित इंडिया फिर से रशिया के ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में जुड़ सकता है। और दोस्तों, आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अब रशिया की तरफ से भारत के मुताबिक सुखोई Su-57 को ढालने का तैयारी भी कर लिया गया है और रशिया इसमें इंडिया स्पेसिफिक कुछ मॉडर्नाइजेशन भी कर रहा है। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को अमेरिका के B-21 बॉम्बर और B-1B बॉम्बर को लेकर बताऊंगा और किस तरीके से अब अमेरिका द्वारा अपने B-1B बॉम्बर को रिप्लेस करने का तैयारी शुरू किया गया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में रशिया की तरफ से सुखोई 57 और भारत के साथ उसके बेस पे बनाए जाने वाले FGFA प्रोजेक्ट को लेके कई सारे नया बयान दिया गया। इन बयानों के मुताबिक भारत सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीद सकता है अगर रशिया द्वारा भारत के कुछ कंडीशनों को पूरा किया जाए तो। और दोस्तों, इस तरीके के कंडीशन को अब इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन भी कहा जाता है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि सुखोई Su-57 के बेस पे भारत और रशिया इंडियन एयरफोर्स के जरूरतों को पूरा करने के लिए FGFA प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, जो प्रोजेक्ट 2018 में रद्द तो हो चुका है, लेकिन इस प्रोजेक्ट का असल मकसद था इंडिया के जरूरतों को पूरा करने के लिए सुखोई Su-57 का मॉडिफिकेशन। और अब दोस्तों, ऐसे ही मॉडिफिकेशन में कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हुए रशिया द्वारा कहा गया कि अगर रशिया भारत के हथियारों को इन फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने के लिए एयरक्राफ्टों में तब्दीली करता है या एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करता है, तो संभावित भारत द्वारा बड़े संख्या का सुखोई Su-57 खरीदा जा सके। और इन भारत के हथियारों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के साथ साथ ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है। इवन कुछ रशियन सोर्सेज की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि ऐसे मिसाइलों को सुखोई Su-57 में इंटीग्रेट करने के लिए रशिया द्वारा काम भी शुरू किया जा चुका है। इवन रशिया इन एयरक्राफ्टों में भारत द्वारा बनाया हुआ हथियारों को भी इंटीग्रेट करने के लिए एयरक्राफ्टों को मॉडिफाई या अपग्रेड करने के लिए तैयार है। दोस्तों, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को अब दुनिया के घातक और आधुनिकतम हथियारों में शामिल किया जाता है और ऐसे में सुखोई Su-57 में ऐसा हथियारों का इस्तेमाल ना हो ये तो संभव ही नहीं है। इवन रशिया द्वारा भी अपने सुखोई Su-57 में अपना खुद का बनाया हुआ हाइपरसोनिक मिसाइलों के परीक्षण के लिए तैयारी भी किया जा रहा है। रशियन सोर्सेज का यह भी कहना है कि भारत के जरूरतों को देखते हुए अगर इंडिजीनियस हथियारों को इसमें लगाने के लिए तैयारी किया जाता है तो भारत द्वारा खाली सुखोई Su-57 को छोटे मात्रा में रशिया से डायरेक्टली परचेज नहीं, बल्कि भारत रशिया का जो ज्वाइंट वेंचर के तहत सुखोई Su-57 के इंडियन वर्जन बनाने का प्रोजेक्ट था उसे भी भारत द्वारा रिज्यूम किया जा सकता है। इवन दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि FGFA का जो प्रोजेक्ट था उसमें भी इंडिया स्पेसिफिक जो मॉडर्नाइजेशनों का जिक्र किया गया था उनमें ब्रह्मोस मिसाइलों को इंटीग्रेट करने का भी बात था। इवन रशिया की तरफ से हाल फिलहाल में अपने फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए जो हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट का तैयारी किया जा रहा है और हाल ही में जो मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन के मॉडल का परीक्षण किया गया वो भी ब्रह्मोस 2 मिसाइल के बराबर का मिसाइल है। इवन अगर देखे तो कुछ सोर्सेस का यह भी दावा है कि दोनों मिसाइलों में समानताएं काफी ज्यादा है, खास करके मिसाइलों के आकार और वजन में। इसलिए यह भी कहना गलत नहीं होगा कि रशिया अगर खुद का हाइपरसोनिक मिसाइलों को इसमें इंटीग्रेट करने में सफल हो जाता है तो ये ब्रह्मोस 2 मिसाइलों की इंटीग्रेशन की तरफ भी एक कदम होगा। दोस्तों, इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सुखोई Su-57 को लेकर रशिया का यह भी दावा है कि ये एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक रफ्तार में भी मिसाइलों को दाग सकता है। इवन सुपरसोनिक रफ्तार में ट्रैवल करते समय ऑर्डिनरी मिसाइल नहीं बल्कि सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी दाग सकता है। भारत द्वारा 2018 में जब FGFA प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर किया गया था तो तब भी रशिया की तरफ से कई बार भारत को इन प्रोजेक्टों में फिर से वापस आने के लिए ऑफर किया जा चुका है। इवन इसके बाद भी कई बार रशिया के उच्च अधिकारियों और गवर्नमेंट ऑफिसरों की तरफ से भी ये बताया गया कि अगर रशिया के एयरफोर्स में बड़े मात्रा में सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को शामिल किया जाता है तो संभावित आने वाले समय में भारत इन एयरक्राफ्टों को परचेस करने की तरफ आगे बढ़ सके। पिछले साल भी ऐसे ही एक बयान में ये कहा गया था कि रशिया द्वारा इन एयरक्राफ्टों में कई सारा तब्दीली करना है, जिनमें भारत के कंसर्न के कारण बना हुआ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपग्रेडेशन भी है जो रशिया के तरफ से मीट करने के लिए तेज गति से काम भी किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसे ही इंडियन कंसर्न में एयरक्राफ्टों के इंजन और एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले एवियोनिक्स के साथ साथ हथियार भी शामिल है। इवन रशिया के उच्च अधिकारी की तरफ से पिछले साल ये भी कहा गया था कि अगर इस तरीके के मॉडिफिकेशन को कर लिया जाए तो संभावित भारत फिर से FGFA प्रोजेक्ट को रिज्यूम कर ले। और दोस्तों, अभी भी रशिया की तरफ से लगभग ऐसा ही बयान दिया जा रहा है जिनमें अब रशिया का यह भी कहना है कि रशिया खाली इसमें काम करने के लिए सोच विचार नहीं कर रहा है बल्कि भारत के जरूरतों को पूरा करने के लिए काम भी शुरू कर चुका है। और दोस्तों, FGFA प्रोजेक्ट में टोटल 43 इंप्रूवमेंट है जिनमें इन एयरक्राफ्टों को रशियन एयरक्राफ्टों के मुकाबले काफी अलग और ट्विन सीटेड वर्जन के हिसाब से भी डेवलप करना है। पर दोस्तों, आपके जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि 2019 में चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ
मार्शल आरकेएस भदौरिया द्वारा भी बयान दिया गया था कि भारत फिलहाल किसी भी देश से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को परचेस करने के लिए सोच विचार नहीं कर रहा है और ना ही किसी देश के साथ ज्वाइंट वेंचर में कोई 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, बल्कि भारत का फिलहाल प्राइमरी फोकस AMCF फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो इंडिजीनियस 5.5 जनरेशन का एक आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। तो कुल मिला के रशिया का ऑफर तो भारत के लिए और एक बार उभर के आगे आ रहा है, लेकिन भारत द्वारा अभी भी रशिया के ऑफर को लेकर अपना कोई बयान नहीं दिया गया। दोस्तों अब चलिए जानते हैं अमेरिका के B-21 फाइटर एयरक्राफ्टों के बारे में। तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका द्वारा नेक्स्ट जनरेशन के बॉम्बर एयरक्राफ्ट B-21 का निर्माण किया जा रहा है। नॉर्थवेव ग्रामन कंपनी की तरफ से B-2 स्पीड के तर्ज पे ही B-21 का निर्माण किया जा रहा है, जो कि एक स्टेल्थ और नया जनरेशन के टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर बॉम्बर होगा। और दोस्तों इन बॉम्बरों के डेवलपमेंट के साथ साथ अब अमेरिका द्वारा अपने खतरनाक तरीन सुपरसोनिक बॉम्बर B-1 का भी रिटायरमेंट का तैयारी कर लिया गया है। दोस्तों हाल ही के एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स अपने बेड़े में एग्जिस्टिंग B-1B एयरक्राफ्टों में से 17 एयरक्राफ्टों को रिटायर करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इससे अब अमेरिकी एयरफोर्स में जो 62 एग्जिस्टिंग B-1B बॉम्बर है उनमें से सिर्फ 45 एयरक्राफ्ट ही बचेगा, जबकि आने वाले समय में इन 17 एयरक्राफ्टों की जगह B-21 एयरक्राफ्ट लेगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 17 में से 4 एयरक्राफ्टों को रिक्लेमेबल कंडीशन में रखा जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पे इन्हें फिर से शॉर्ट नोटिस पे एयरफोर्स में एक्टिवेट किया जा सके। इवन अमेरिका की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि मैन पावर को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए इस तरीके का डिसीजन लिया जा रहा है। दोस्तों B-1 बॉम्बरों को यूएस एयरफोर्स के बॉम्बर फ्लीट के बैकबोन माना जाता है। लॉन्ग रेंज और अधिक पेलोड क्षमता की वजह से इन बॉम्बरों का इस्तेमाल अमेरिका द्वारा इंटरकॉन्टिनेंटल ऑपरेशनों में भी किया जा सकता है। हाल ही में एरो इंडिया 2021 में भी अमेरिका की तरफ से एक B-1 बॉम्बरों को भेजा गया था। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि ये बॉम्बर अमेरिकी बेस से उड़ान भर के डायरेक्ट इंडिया में आके लैंड किया था। इन बॉम्बरों के पास इतना क्षमता है कि ये अमेरिका के मेन लैंड से शुरू करके दुनिया के किसी भी हिस्से तक एक बार भी लैंड किए जा सकता है। दोस्तों अमेरिका द्वारा इन बॉम्बरों को 1974 मतलब 46 साल पहले दुनिया के सामने लाया गया था, जबकि अमेरिकी एयरफोर्स में इसे 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया। अमेरिका द्वारा 100 B-1B बॉम्बर और करीबन 4 B-1A बॉम्बरों का निर्माण किया गया था। दोस्तों इन बॉम्बरों को ऑपरेट करने के लिए 4 क्रू मेंबर का जरूरत पड़ता है और इसमें पावर सप्लाई के लिए 4 जनरल इलेक्ट्रिक F101 GE102 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इवन आपको जान के हैरानी होगा कि इन बॉम्बरों के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 2,16,000 किलोग्राम है, जबकि इसका पेलोड क्षमता करीबन 50,000 पाउंड मतलब 23,000 किलोग्राम के आसपास है। इसमें 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट है, जबकि इंटरनल हार्ड पॉइंट में भी हथियारों को लगाया जा सकता है। इन बॉम्बरों के अधिकतम रेंज करीबन 9,400 किलोमीटर है, जबकि 16,800 किलोग्राम वेपन लोड और बाकी के फ्यूल के साथ ये करीबन 7,600 किलोमीटर तक भी आसानी से उड़ान भर सकता है। अधिकतम रफ्तार माक 1.25 और सर्विस सीलिंग 18,000 मीटर होने के वजह से इन बॉम्बरों को हाई ऑल्टीट्यूड में सुपरसोनिक रफ्तार में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।